हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, यहाँ पे 55 क्वेश्चन तक हम बात कर लिए थे, एक क्लास हमारी हो गई थी। आज हम बात करेंगे 55 से आगे। ये सन 2021 का पेपर है टीजीटी का। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस मैं जैसे जैसे बताते चल रहे हूँ वैसे वैसे आप देखते जाइए। आपको बस देखते जाना है कौन सा क्वेश्चन आया था और कौन सही माना गया है, कौन सा क्वेश्चन आया था, चारों ऑप्शन में कौन सा सही है, ये आप देखते जाइए। बस 56 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ये टीजीटी सन 2021 का पेपर है। 56 नंबर क्वेश्चन बात करेंगे। प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है या कथन किसका है? ए रेड्डी। इसमें इतने लोगों का नाम दिया गया है, ए रेड्डी ऑप्शन सही है। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निखिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय साधन है। यहाँ पे मानवीय साधन की बात की गई है, समय, शक्ति, धन, कुशलताएं, ज्ञान, शक्ति। तो ये ऑप्शन कुशलताएं, ज्ञान, शक्ति, यही ऑप्शन सही है। ये भी दिया गया है, तो यही ऑप्शन सही है। बस हम आपको आज से दिखाते चल रहे हैं, जिससे सारे 21 में आए हुए क्वेश्चन नज़रों के सामने से गुजर जाएं कि हाँ 21 में क्या पूछा गया था, किस टॉपिक से और कौन सा क्वेश्चन कैसे बना हुआ था। बस इतना ही मुझे बताना है। यहाँ पे प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है ध्यानाकर्षण, संतुष्टि, रुचि, इच्छा। तो यहाँ पे ध्यानाकर्षण, इसमें टिक लगा हुआ है। बस सिर्फ आपको देखना है कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है और कौन सा आंसर सही माना गया है, ये इतना आपको देखना है। बस नज़रों के सामने से क्वेश्चन गुजरने चाहिए। बस यही हम चाहते हैं कि आप भी देखें इसको क्या कैसे आया था 21 में। 59 नंबर का क्वेश्चन है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई है? 1945, 1946, 1947, 1948। तो यहाँ पे बी ऑप्शन 1946। उसके बाद बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है, सिर्फ सीखने का, सिर्फ परिपक्वता का, सिर्फ व्यक्तिगत भिन्नताओं का, सीखना और परिपक्वता। ये ऑप्शन सही माना गया, डी ऑप्शन सही है। लंबे रेशे को कहा जाता है स्टेपल, स्पन यान, फिलामेंट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो फिलामेंट ऑप्शन सही माना गया है। कैम्फनर आहार का प्रयोग होता है अल्सर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और टाइफाइड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है, कैम्फनर आहार का प्रयोग उच्च रक्तचाप के लिए किया जाता है, ये ऑप्शन सही है। आज इसको हम कवर कर लेंगे, ऐसे जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को हम देख लेंगे, क्योंकि अभी हमारा 55 क्वेश्चन तक हुआ था और 55 के बाद हम शुरू किए हैं। तो ऐसे ही जल्दी जल्दी हम सारा क्वेश्चन कवर कर लेंगे 20 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर। संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? साल के अंत में, साल की शुरुआत में, साल के मध्य में, ए एवं बी दोनों। तो यहाँ पे साल के अंत में, संतुलन तालिका साल के अंत में बनाई जाती है, ये क्वेश्चन सही है। उसके बाद किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की छोटी, सबसे छोटी इकाई वस्त्र, रेशा, तंतु, अणु। तो यहाँ पे तंतु है, तंतु मीन्स होता है फाइबर, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे दिया भी गया है, ये देखिए इंग्लिश में फाइबर दिया है, रेशा मीन्स यार्न होता है, वस्त्र मीन्स फैब्रिक होता है, और अणु मॉलिक्यूल्स दिया गया, मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे बात करेंगे, बालक का सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? सोशल मीडिया, विद्यालय, परिवार, खेल का मैदान। तो यहाँ पे परिवार ऑप्शन सही है। उसके बाद 66 नंबर का क्वेश्चन है, जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम है एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, पेप्सिन। उसके बाद 67, सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है। सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया 1 पट्टी, 2 पट्टी, 3 पट्टी, 4 पट्टी। तो ऑप्शन में 2 पट्टी सही है। थोड़ा सा जूम कर दें, विजुअल होने लग जाए अच्छे से। सिक्सटी नंबर क्वेश्चन है, जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? प्रारंभिक अवस्था, विस्तार की अवस्था, संकुचन की अवस्था और सेवानिवृत्ति की अवस्था। तो यहाँ पे विस्तार की अवस्था में होता है। उसके बाद 69 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम अस्थायी दांत होते हैं। प्रथम अस्थायी दांत कौन से होते हैं? दाढ़। यहाँ पे दिया दाढ़े, कैनाइन, केंद्रीय कृंतक, अग्र चौड़क। तो ये केंद्रीय कृंतक ऑप्शन सही है। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन, थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया लैक्टिक अम्ल, मौलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे लैक्टिक अम्ल ऑप्शन सही है। शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन डैश का आधारभूत दर्शन है। शिक्षा, प्रसार शिक्षा, शिक्षण, औपचारिक शिक्षा,
तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो जो सही ऑप्शन है वो प्रसार शिक्षा है, ये ऑप्शन सही है। बहत्तर नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। मर्सराइजिंग परिचर्या में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? मर्सराइजिंग परिचर्या में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? नंबर ए ऑप्शन अमोनिया, बोरिक अम्ल, कास्टिक सोडा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कास्टिक सोडा। उसके बाद उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत हुई है 4 दिसंबर सन 2007, 4 दिसंबर सन 2005, 12 दिसंबर सन 2008, 12 दिसंबर सन 2006। तो यहाँ पे 4 दिसंबर सन 2007 ये उज्ज्वला स्कीम की बात की जा रही है। भ्रूण की आंतरिक परत को कहते हैं, भ्रूण की आंतरिक परत को कहते हैं कोरियान, नाभिरज्जु, गर्भनाल और एमनियान। तो यहाँ पे जो भ्रूण की आंतरिक परत हो एमनियान होता है, ऑप्शन सही है। उसके बाद 75 नंबर का क्वेश्चन है। भोजन पकाने की खदकाना शिमरिंग विधि में तापमान होता है 82 डिग्री सेल्सियस, 99 डिग्री सेल्सियस, 82 से 99 डिग्री सेल्सियस, 72 से 85 डिग्री सेल्सियस, 65 से 75 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन जो सही है 82 से 99 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सही है। उसके बाद 76 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में होता है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, ग्लाइकोजन का विघटन, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन, अमीनो अम्ल तथा वसा का निर्माण। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद 77 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। 77 नंबर के क्वेश्चन हमारे जो हैं, झाड़ू लगाना किस प्रकार का कार्य है? हल्का कार्य, सामान्य कार्य, कठिन कार्य। डी में ए एवं बी सी दोनों। तो यहाँ पे कठिन कार्य माना है, ऑप्शन नहीं माना है। झाड़ू लगाना किस प्रकार का कार्य है? कठिन कार्य, इसी को आयोग माना हुआ है। चेचक के विषाणु का क्या नाम है? एंटमीबिया, हिस्टोलिका, वेरियोला जोस्टर वायरस, विब्रियो कैलोरी, साल्मोनेला टाइफी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है 78 नंबर के क्वेश्चन के ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, वेरियोला जोस्टर वायरस, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद 79 नंबर की बात करेंगे। दिए गए विकल्पों में प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आकार एवं ग्राफ, प्रदर्शनी, चित्र एवं फोटोग्राफ, श्रव्य सामग्री। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, प्रदर्शनी। जापानी पुष्प सज्जा में शो इंगित करता है, जापानी पुष्प सज्जा में शो इंगित करता है स्वर्ग, पृथ्वी, मनुष्य। तो यहाँ पे शो से मनुष्य का संबंध है। हाइजीन शब्द हाइजियस से लिया गया है, जिसका अर्थ है ग्रीक की देवी का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही ए ऑप्शन सही है, ग्रीक की देवी का नाम। जो हम बुक इस चैनल पे रीड करवाए हुए हैं उस सारे बुक में यहाँ इस टॉपिक का मैं रीड करवाई हुई हूँ, ये इस टॉपिक से मैं रीड करवाई हुई हूँ और वहीं से क्वेश्चन देख लीजिए बना हुआ है। जो स्वास्थ्य विज्ञान एवं गृह परिचर्या वाली बुक है उसमें मैं रीड कराई हूँ उसको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है। 81 नंबर क्वेश्चन ये था हमारा, ग्रीक की देवी का नाम, 21 में आया हुआ पेपर है ये। एटी टू नंबर का क्वेश्चन है। समय मापक इकाई TMU 1 सेकेंड का डैश भाग होती है। यहाँ पे दिया है 0.0036, 0.00036, 0.006, 0.036वां भाग। तो यहाँ पे ऑप्शन यही डी वाला ऑप्शन सही है, 0.036वां भाग। ये जो मापता है TMU टाइम मेजरमेंट यूनिट जो है, इसका जो मापन करता है ये इतने से कम का मापन करता है, 1 सेकेंड का मापन करता है, 1 सेकेंड में 0.36 का मापन करता है। 83 क्वेश्चन की बात करेंगे। ऊर्जा को मापने की विधि को कहते हैं फोटोमेट्री, ज्योमेट्री, ये तापमान, कैलोरीमेट्री। तो यहाँ पे जो कैलोरीमेट्री है ये ऊर्जा को मापने की विधि कैलोरीमेट्री है। कैलोरीमेट्री एक यंत्र होता है, उसी से ऊर्जा का मापन किया जाता है। तो यहाँ पे कैलोरीमेट्री ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 84 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1873 में डैश में किया गया है। क्वेश्चन ए हार्वर्ड विश्वविद्यालय, टेक्सास विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय।
तो यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। 85 नंबर क्वेश्चन, मैंड्रिन एक प्रकार का है, कालर है, आस्तीन है, कफ है, योग है। तो यहाँ पे कालर ऑप्शन सही है। उसके बाद कांथा कढ़ाई, कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, गुजरात। तो यहाँ पे बंगाल ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन है, साधारणतया किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? LDL, VLDL, HDL, काइलोमाइक्रॉन्स। तो यहाँ पे ऑप्शन LDL ही सही है। ऑप्शन ये हमारा हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होता है LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, स्काउरिंग का प्रयोग होता है ए ऑप्शन ऊन में, बी रेशम, रेयान, उसके बाद नायलॉन। तो यहाँ पे हम बात करें स्काउरिंग का प्रयोग ऊन में किया जाता है। 89 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, ICMR NIN 2020 RDA सारणी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है? 30 ग्राम, 25 ग्राम, 35 ग्राम, 40 ग्राम। तो यहाँ पे 30 ग्राम ऑप्शन सही है। 1000 किलो कैलोरी पे 15 ग्राम है, तो यहाँ पे 2000 किलो कैलोरी दिया गया है, तो यहाँ पे 30 ग्राम फाइबर की मात्रा निर्धारित की गई है। ये ICMR के अनुसार है। RDA, ICMR, NIN तीनों के अनुसार ये माना गया है। 2020 का डाटा है ये। 90 नंबर क्वेश्चन, आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाला हार्मोन को कहते हैं? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, कोलेसिस्टोकाइन, सोमेटोस्टैटिन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सही है, कोलेसिस्टोकाइन। 91 नंबर क्वेश्चन, प्रसव में पहले नितंब आना, इसके बाद टांगे और बाहें और अंत में सिर आना या स्थिति कहलाता है? ऑप्शन में ब्रीच जन्म, उपकरण जन्म, प्राकृतिक जन्म और सहज जन्म। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है ब्रीच जन्म या ब्रीच बर्थ, ये ऑप्शन सही है। 92 नंबर क्वेश्चन, शारदा एक्ट संबंधित है ए विधवा विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो शारदा एक्ट संबंधित है वो बाल विवाह से संबंध रखता है, ऑप्शन सही है। पारिवारिक साधन के प्रकार हैं मानवीय एवं अमानवीय, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, लोचमय एवं अलोचमय, पूर्ण एवं अपूर्ण। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, मानवीय एवं अमानवीय। 94 नंबर क्वेश्चन, अल्पना कहाँ से संबंध रखता है? बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो अल्पना संबंध रखता है बंगाल से, ये ऑप्शन सही है। 95 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर रखा गया है? मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य, सकारात्मक स्वास्थ्य, शुद्ध पर्यावरण। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन इसका सही है बी ऑप्शन, पर्यावरण स्वास्थ्य। 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विनियोग नहीं है? जीवन बीमा, अल्पकालीन विनियोग, बटुआ, दीर्घकालीन विनियोग। तो बटुआ जो है ये हमारा विनियोग नहीं है। शेयरिंग किस रेशे को प्राप्त करने में एक चरण है? शेयरिंग किस रेशे को प्राप्त करने में एक चरण है? कपास, ऊन, जूट, लिनन। तो यहाँ पे शेयरिंग मीन्स होता है कि काटना, ऊन का प्रोसेस किया जाता है, ऊन पे ये होता है शेयरिंग। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई है? 1940 में, 1945 में, 1942 में, 1954 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की बात यहाँ हो रही है, ऑप्शन 1940 क्वेश्चन सही है। रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडी एकत्रित होती है? हाइपोग्लाइसीमिया में, हाइपरग्लाइसीमिया में, डायबिटिक कोमा में, सीलियक रोग में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, डायबिटिक कोमा। विरासत में मिली हुई आय, नियमित आय, अनियमित आय, प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय। तो ऑप्शन आपका डी सही है, अप्रत्यक्ष आय। विरासत में मिली हुई इनकम अप्रत्यक्ष इनकम कहलाती है। 101 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को कहते हैं? क्वाशोरकर, रक्ताल्पता, मैलास्मा, सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है, रक्ताल्पता, बी ऑप्शन। डिब्बाबंद जैम या जेली पर चिन्ह लगा होता है? एगमार्क, ISI, FPO, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, FPO। 103
बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है। खेल, खाना, चिल्लाना, अनुपूरक लेना। तो यहाँ पे खेल ऑप्शन सही है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है वाला। 104, गेहूं का चोकर उसकी किस स्तर में होता है? एपिडर्मिस, इंडोडर्मिस, एम्ब्रियो, पेरिकार्प। तो यहाँ पे पेरिकार्प ऑप्शन सही है। वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है? गुणात्मक, मात्रात्मक, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है मात्रात्मक ऑप्शन सही है। 106 नंबर का क्वेश्चन, ICMR-NI 2020 RDA सारणी के अनुसार सामान्य आधार चयापचय दर संदर्भित भारतीय महिला एवं पुरुष का वजन निश्चित हुआ है। 60 किलोग्राम पुरुष एवं 50 किलोग्राम महिला, 65 किलोग्राम पुरुष एवं 55 किलोग्राम महिला, 49 किलोग्राम पुरुष एवं 45 किलोग्राम महिला, 62 किलोग्राम पुरुष एवं 52 किलोग्राम महिला। यहाँ पे जो RDA 2020 के अनुसार पुरुष एवं महिला का वजन निर्धारित किया गया है वो 55 किलोग्राम पुरुष एवं 65 किलोग्राम पुरुष एवं 55 किलोग्राम महिला। ये ऑप्शन सही है। 20 के डाटा के अनुसार ये है। 107 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है? कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, राजीव गांधी किशोरी योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो यहाँ पे कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, ये ऑप्शन सही है। तो 108 नंबर क्वेश्चन, राजमा में उपस्थित ऑक्जेलेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, लौह तत्व एवं कैल्शियम, लौह तत्व, कैल्शियम। तो यहाँ पे लौह तत्व एवं कैल्शियम की उपलब्धता को अवरोधित करते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 16%, 15%, 14%, 17%। प्रोटीन में नाइट्रोजन का परसेंट 16% होता है। निम्नलिखित लिखित एवं छपित सामग्री किस प्रकार का साधन है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा दृश्य साधन है। अनिवार्य बचत का उदाहरण है सामान्य भविष्य निधि, बैंक जमा, LIC, जन भविष्य निधि। सामान्य भविष्य निधि, ए ऑप्शन आपका सही है। वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? लाइसिन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, वैलिन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, हिस्टिडीन। परिस्थिति विश्लेषण किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आता है? चरित्र लेखन विधि, अनौपचारिक एवं अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि, आत्मचरित्र लेखन विधि। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि ऑप्शन सही है। 114 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, संचार के किस माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई पड़ती हैं? फ्लैश कार्ड, फ्लिप स्ट्रिप, टेलीविजन, सैमपट। तो यहाँ पे फ्लैश कार्ड, ये संचार के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं, फ्लैश कार्ड। सन डैश में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है? 1920 में, 1914 में, 1950 में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है 1914। कृषि प्रसार, इसी को लिविन एक्ट के नाम से भी जानते हैं, लिविन एक्ट। सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? साधन मूल्य, आंतरिक मूल्य, ए तथा बी दोनों। तो यहाँ पे सुंदरता आंतरिक मूल्य है, ऑप्शन सही है। कार्य विश्राम एवं शयन कक्ष के बीच का अनुपात क्या है? कार्य विश्राम एवं शयन के बीच उपयुक्त अनुपात क्या है? 8:8:8। ये ऑप्शन सही है। एक 118 नंबर क्वेश्चन, मलमल के कपड़े एक टुकड़े के धागों की संख्या यदि 64x60 है तो कहलाएगी? खराब संतुलन, अच्छा संतुलन, कमजोर संतुलन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अच्छा संतुलन, ये 64x60 अच्छा संतुलन माना जाता है। पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है? पनीर, पेय पदार्थ, सब्जी, दूध। तो यहाँ पे ऑप्शन है दूध संरक्षण की विधि पाश्चुरीकरण विधि कहलाती है। DWCRA का क्रियान्वयन करती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला परिषद, उपयुक्त में से कोई नहीं। DWCRA द्वाकरा, इसको शॉर्ट में कहते हैं द्वाकरा। द्वाकरा को कौन क्रियान्वित करता है? राज्य सरकार के द्वारा क्रियान्वित की जाती है।
ऑप्शन सही है। 121 नंबर क्वेश्चन, बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया है? निन, हैदराबाद, CFTRI, मैसूर, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर सही है CFTRI, CFTRI मैसूर, ये ऑप्शन सही है। 122 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षा का चरण नहीं है? ध्यानाकर्षण, अभिरुचि, ध्यानाभिकर्षण, ध्यानाकर्षण, अभिरुचि, ध्यानाभिकर्षण, संतुष्टि। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ध्यानाभिकर्षण ये प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है, ये ऑप्शन सही है। प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किस राज्य में हुई है? नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चेन्नई। तो यहाँ पे नई दिल्ली ऑप्शन सही है। 124 नंबर क्वेश्चन, बाल विकास के विभिन्न पहलू हैं। शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, भाषा विकास, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। बाल विकास के सारे पहलू हैं, शारीरिक विकास भी जरूरी है, गत्यात्मक विकास जरूरी है, भाषा विकास भी जरूरी है, शारीरिक विकास का होना अनिवार्य है। तो ये ऑप्शन उपरोक्त सभी होगा। जाइगोट किसे कहते हैं? 125 नंबर क्वेश्चन, आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है ये। जाइगोट किसे कहते हैं? शुक्राणु, अंडाणु, नया कोष, क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है नए कोष को जाइगोट कहते हैं, ये ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है, जिससे नया कोष कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। ऐसे ही हम सारे सीरीज देते रहेंगे आपको। अभी हम इसके बाद का जो पेपर था उसको देखेंगे, उसके बाद ऐसे ही सारे पेपर को हम हल करवा देंगे। एग्जाम तक सारे पेपर को हल करवा देंगे, और लगभग 21 मिनट में हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।